तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके सहयोगी ही बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं? दर्शकों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने छोटे दलों से फायदा नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ने तक की नसीहत दे डाली। उनके इस बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके सहयोगी ही नजर आ रहे हैं। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और आशीष पटेल ने एक मंच साझा कर सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दिया था। बीजेपी पर दबाव की इस रणनीति में संजय निषाद अकेले नहीं है। उनसे पहले अपना दल सोनेलाल पार्टी भी खुलकर अपने तेवर दिखा चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव से पहले अपने सहयोगियों को संभालने की बड़ी चुनौती है। संजय निषाद ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उनसे गठबंधन करके कोई फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ सकती है, लेकिन अपने स्थानीय नेताओं से सहयोगी दलों पर हमले करना बंद कर दे, नहीं तो आगे के लिए दोस्ती रखना मुश्किल होगा। उन्होंने ये बात सिर्फ निषाद पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को भी इससे जोड़ दिया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2019 सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद इन्हीं छोटे दलों के बलबूते पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। संजय निषाद यूं ही बगावती तेवर नहीं दिखा रहे हैं। वे जानते हैं कि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक छोटे छोटे दलों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। साल 2022 में निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में निषाद पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। निषाद पार्टी भले ही 6 सीटें जीती हो, लेकिन गठबंधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में करीब 70 सीटों पर फायदा हुआ, जहां निषाद समाज का खासा प्रभाव है। पूर्वांचल में निषाद मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संजय निषाद की वजह से उन्होंने एक मुश्त एनडीए के समर्थन में वोट दिया था। संजय निषाद की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर निषाद पार्टी समय समय पर मांग करती आई है, लेकिन सत्ता में शामिल होने के बावजूद ये वादा पूरा नहीं हुआ है। निषाद पार्टी का डर है कि इसका खामियाजा आने वाले वक्त में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अपना दल सोनेलाल की बात करें तो इस पार्टी का मुख्य आधार कुर्मी समाज माना जाता है, जिनका प्रभाव प्रदेश की 30 से 35 सीटों पर है। कुर्मी ओबीसी समाज की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में इन दलों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से अपने सहयोगियों को अपने साथ जोड़कर रखें, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।